नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 12 घंटे का खबर लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर वह काम की खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं, आपकी सुरक्षा, आपकी ज़रूरतें को ध्यान में रखकर। मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों से मीटिंग करने वाले थे, वो मीटिंग कर चुके और लॉकडाउन 4 की तैयारी चल रही है। 17 तारीख को जो लॉकडाउन खत्म होने वाला था, यानी लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 भी शुरू होगा, लेकिन बहुत सारी रियायतों के साथ। जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं, या तो माँ बचा लो या बच्चा बचा लो, या तो आप कोरोना से लड़ लीजिए या अर्थव्यवस्था से लड़ लीजिए। मुख्यमंत्रियों का कहना यह भी था, अगर लंबे समय तक लॉकडाउन रहेगा तो हम टूट जाएंगे, अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी। फैक्ट्रियां कितना दिन बंद रहे, बाजार कितने दिन बंद रहे, ये सारी समस्याएं थी। परंतु किसी भी मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा कि लॉकडाउन खोल दिया जाए, इसको बंद नहीं रहने दिया जाए। और तो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफ़ी चिंतित नजर आए और वह हर केंद्र के फैसले के साथ हैं। उनका तो ये भी कहना है कि 1 लाख मजदूरों को डेली खाना खिला रहा हूँ, क्वारंटाइन में रखा हुआ हूँ। अगर बाहर से बाकी भी मजदूर आ जाते हैं 1-2 लाख, तो उनको कैसे खाना खिलाऊंगा? बहुत सारी समस्या होगी। कोरोना भी फैलाते हैं। उनको इस बात की चिंता है कि बाहर से जो बिहारी मजदूर आते हैं उनसे कोरोना संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ी बात यह है, जो आपके लिए काम की न्यूज़ है, ये श्रमिक ट्रेन पहले मजदूर भाइयों को एक जगह से उठाती थी और दूसरे जगह डाल देती थी। जैसे कि तेलंगाना से रांची, यहाँ तक कि आपका कोटा से हटिया स्टेशन, बीच में रुकती नहीं थी। अब यह ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर रुक रुक के चलेगी, जहाँ जहाँ के उनके पैसेंजर होंगे, हॉल्ट होगा। सारे स्टेशनों को झाड़ू वगैरह लगवा दिया गया, साफ सफाई करवा दी गई। अब दुकानदार भी वहाँ पे आएंगे। लॉकडाउन 4 में जैसे कि दिल्ली से पटना और बाकी जगहों पर ये फ्लाइट सेवा भी शुरू की जा रही है। हमने पहले आपको खबर में बताया था कि राजधानी ट्रेन, जैसे कि दिल्ली से 15 ट्रेन खुलेगी। अब ये धीरे धीरे हर शहर से, यानी 18 तारीख से हर शहर से खुलना शुरू हो जाएगा। आप लोग बेचैन होंगे, चिंतित होंगे कि हमारे शहर से कब खुलेगी। जब ये लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी तो बहुत सारी बंदिशों के साथ जो है बहुत कुछ खोली जाएगी। मार्केट भी खोले जाएंगे, फैक्ट्रियां भी खोली जाएगी, ट्रेन का सफ़र भी आसान कर दिया जाएगा, घरेलू उड़ानें भी भरी जाएगी, घरेलू फ्लाइटें भी खोली जाएगी। रही बात ये कि जो लोग ट्रेन से सफ़र करेंगे, आपको मैं आगाह कर रहा हूं, अगर आप स्टेशन पहुंच गए, आपने टिकट भी करवा ली, अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आपको रोका जा सकता है। आज का मुख्य सवाल यह है कि यह ट्रेन किसके लिए, ये ट्रेन जो चलाई गई है किसके लिए चलाई गई है? चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाना है, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देना है, एक जैसा देखना है। वो भाषण कहाँ चले गए? इन्होंने चुनाव जीतने के बाद, यानी गरीबों के नाम पर वोट लो, चुनाव जीत लो, अमीरों की गोद में बैठ जाओ। पूरा देश, आप सभी जानते हैं, मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जी को कहा करते थे, हमेशा सत्ता के साथ रहे। लेकिन मोदी जी तो उनसे भी बड़े वैज्ञानिक बन चुके हैं, मौसम वैज्ञानिक। ये जनता का मूड देखते हैं। अब ये कोरोना के बाद कारगिल पाकिस्तान ये गाने लग जाएंगे। जब इनकी भाषण होती थी, पहला टर्म में ये 15-15 लाख रुपए के वायदे किए थे, दूसरे टर्म में लोगों से ये कहा था हवाई जहाज में घुमाऊंगा, ट्रेन में बिठाऊंगा। आज ट्रेन के नाम पे राजधानी चलाई
और उससे 3-4 हजार रुपये वसूले जाएंगे। अगर राजधानी ट्रेन ही चलाना है, फ्री कर दीजिए कुछ दिन के लिए, अपनी बातों पे कायम तो रहिए। हमारे मजदूर भाइयों के साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक क्यों? और सबसे बड़ी बात यह है, इनके जब आप डायलॉग सुनेंगे, पुराने डायलॉग, कि मित्रों आपको रोजगार चाहिए कि नहीं, आपको हवाई जहाज में चढ़ना है कि नहीं, तरह तरह की बातें करते थे। आज इन्होंने खुलकर मजाक किया हमारे गरीब भाइयों के साथ। मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि लॉकडाउन खोलूं या ना खोलूं, और लास्ट में ये कह देते हैं स्वास्थ्य का मामला आपका है, केंद्र सरकार का नहीं है, ये तो राज्य सरकार का है। और सबसे आश्वासन लेते हैं। कभी आपने सुना कि राज्यों से पूछ पूछ कर ट्रेन चलती है? अगर दिल्ली से कोई ट्रेन पश्चिम बंगाल गई तो बिहार होते हुए जाती है, बॉर्डर पर रुककर पूछती है, परमिशन लेती है। अब ये बहाना एक नया बना रहे हैं कि ट्रेन तो मैं कल चलवा दूं, 366 ट्रेन मेरी खरी है, रेडी है, और 100 इसलिए चल रही है और 266 इसलिए रुकी हुई है कि राज्य सरकार परमिशन नहीं दे रही है। ममता दीदी जो है पश्चिम बंगाल में ट्रेन घुसने नहीं दे रही है। ये सब बहानेबाजी चल रही है। नीतीश कुमार जी कहते हैं मजदूरों को मत भेजो, कोरोना आ जाएगा। ये राजनीति चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों चचेरे मसेरे भाई हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। हम पूछते हैं इनसे, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तो बीजेपी का ही है और एमपी सरकार जैसे शिवराज सरकार भी बीजेपी का ही है। क्या ये दोनों सरकारें भी केंद्र की बात नहीं मानती है? क्या यूपी में 100-200 ट्रेन चला दिया जाए? अगर ये कह रहे हैं कि इनकी ट्रेन रुकी हुई है तो चलवा दें। यूपी और एमपी के लिए हमारे बहुत सारे मजदूर भाई यूपी के, एमपी के, महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, चेन्नई में फंसे हुए हैं, गोवा में फंसे हुए हैं, गुजरात के विभिन्न शहरों में फंसे हुए हैं। ये चलवा दें, लेकिन नहीं, इनको तो करना है राजनीति। गरीबों को भावुक अपील करके गरीबों के नाम पे ये वोट लेते हैं और जैसे ही कुर्सी पे बैठते हैं गरीबों के दुश्मन बन जाते हैं, अमीरों के दोस्त बन जाते हैं। जब राजधानी ट्रेन चलाई तो अब सुगबुगाहट आज शुरू कर दिया कि क्यों नहीं लोकल, जैसे दिल्ली से पटना, दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज भी चलाई जाए। लोकल हवाई जहाज भी चलाएंगे। ये सब काम करेंगे अमीरों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए। ये दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। आप सभी जानते हैं, जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं 90% ये बहुजन समाज से आते हैं, ये गरीब तबका है। इनको ये कुचल रहे हैं और इनको मजा आता है। पूरा का पूरा जो ये तंत्र है, ये जातिवाद, धर्म, इसके ऊपर ध्रुवीकरण पर ये टिकाए हुए हैं। आपको आज का दिन समझना होगा, आप संकट में फंसे हुए हैं। हम सभी मजदूर भाइयों से आज एक वचन देते हैं कि आरडी भारती तो सवाल उठाएगा। बिहारी सुल्तान चैनल आपके हर मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि आप एक एक वीडियो पे अच्छा लाइक और कमेंट्स देते हैं, शेयर करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, आप हमें सहयोग देते हैं, समर्थन देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपका हर दर्द, हर परेशानी हमारी परेशानी है। हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हर मुद्दे को छुएंगे। जो भी जरूरत के मुद्दे होंगे वो सब छुएंगे, चाहे कोई कितना भी हमको धमका ले, डरा ले, हम डरने वाले नहीं हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।